नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कंटेनर ली पुलिस जवान की जान, संदिग्ध ट्रक का पीछा करते वक्त हुआ था हादसा। बिना नोटिस ब्लैकलिस्टेड किए जाने पर भड़के शराब दुकान कर्मी, बोकारो उत्पाद कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। पुरानी रंजिश में चली थी गोलियां, विधायक प्रतिनिधि पर हमले के 3 शूटर गिरफ्तार। पाकुड़ में घर से निकले 42 कोबरा के बच्चे, सफल रेस्क्यू के बाद छोड़ा गया जंगल में। मरीन ड्राइव से 2 शूटर गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के मांडू थाना क्षेत्र में बीती रात झारखंड पुलिस के एक जवान की ड्यूटी के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। चरही थाना में पदस्थापित रामाशंकर पांडे संदिग्ध डीजल चोर ट्रक का पीछा कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया। घटना रात के करीब 2 बजे की है, जब संदिग्ध ट्रक JH09A C5262 को रोकने की कोशिश के दौरान ट्रक ने बैरिकेड तोड़ कर भागने की कोशिश की और उसी दौरान विपरीत दिशा से आए कंटेनर HR 55AW 8289 ने जवान को रौंद दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक जवान पलामू जिले के बिश्रामपुर के रहने वाले थे। घटना से झारखंड पुलिस महकमे में शोक की लहर है। रात्रि गश्ती कर रहे थे। चरही थाना के अंतर्गत में ये लोग रात्रि गश्ती ड्यूटी में थे। इसी दौरान एक टेलर के चपेट में आने के कारण से इनका डेथ हो गया और बहुत घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा घटना घटते रह रहा है। हम लोग के 1 महीना में दूसरा घटना ऐसा है जो कि एक्सीडेंट में हम लोग के जवान का डेथ हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले पलामू जिला के हैं। बिश्रामपुर थाना के अंतर्गत जो है टोना एक बस्ती है, वहीं के रहने वाले थे और बहुत ही अच्छे और सरल और मृदुल स्वभाव के थे। शंकर पांडे आरक्षी के पद पर इसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे और एक थाना है यहाँ चरही, उसी थाने में पोस्टेड थे और हम लोगों को खबर मिली कि अचानक एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी और गुजर गए। तो हम लोग आए हैं, ये बहुत दुखद है डेड बॉडी लेने, बस इतनी चीज। परिवार में इनके कौन कौन है? परिवार में इनकी माँ है और एक भाई है, पत्नी है और एक बेटी, 2 बेटे। बोकारो में उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर शनिवार को शराब दुकान कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बिना नोटिस उन्हें ब्लैकलिस्ट कर काम से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो बरसों से काम कर रहे हैं, फिर भी विभाग ने अचानक कार्रवाई की कोई भी सूचना नहीं दी। जबकि उत्पाद विभाग का कहना है कि कुछ दुकानों के पास बकाया था, पैसा जमा नहीं किया गया, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ है और इसीलिए यह कार्रवाई की गई है। सहायक उत्तर आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि इन दुकानों पर पहले से ही FIR और जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग को उपायुक्त के समझ रखा जाएगा। हालांकि कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन तेज करेंगे। हम लोगों को एकाएक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी और उसका कोई कारण नहीं बताया गया और जो भी दुकान से पैसा शॉर्ट होता था तो ये कंपनी लेकर के जाती थी और दुकान अगले दिन मिलाती थी और बोलती थी इतना शॉर्ट है तुमको भरना है। कंपनी पैसा उठा करके लेकर के जाती थी दुकान से और प्लस 3% भी कंपनी लिवाती थी कि 3% लिया जाए, शराब से अधिक 10 रुपया 20 रुपया लिया जाए और वो हम लोग गाली बात सुन के भी लेते थे और लेने के बाद कंपनी सुबह आके 3% जितना सेल रहता था उतना का 3% जोड़ के लेके चले। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या है कि हम लोग को सर दुकान से निकाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसका कारण हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग को ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ। युवा हैं, सभी युवा हैं और बिना कारण बताए ये लोग पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। तमाम शराब की जो दुकानें हैं उसमें ये लोग पिछले 10 वर्ष से सेवा दे रहे हैं और अचानक ऐसा क्या प्रलय आ गया, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि इन तमाम लोगों को जिनका 10 वर्षों से इन्होंने सेवा दिया है, इनका बाल बच्चा और परिवार
सबका समेकित है। और ऐसा कौन सा इन लोग को प्रेशर आ गया विभाग को कि सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया। कारण बताए सबसे पहले ब्लैकलिस्ट का कि ये लोग चोरी किए, कि ये लोग मतलब क्या किए, क्या 2 नंबर किए। मेरी बात हुई, सरकार का संकल्प बताया गया तो ये लोग तैयार हुए कि ठीक है भाई इसमें, लेकिन हमने कहा कि ठीक है हम आगे उपायुक्त महोदय के यहाँ हम अपना आप लोगों का पक्ष रख देंगे। जो निर्णय होगा तो उस स्तरीय निर्णय है, और जो मेरा काम है सही सब बातों को रख देना, हम सब बातों को रख देंगे उपायुक्त के माध्यम से, और आगे देखिए विभाग क्या निर्णय करती है। अच्छा, क्या रीजन रहा है सर जो कि कंपनी सारी लोग 10-10 साल तक इसमें रहे हैं लेकिन इसको ब्लैक लिस्टेड रीजन यही है कि कंपनी जितने काम की है उसमें सरकारी राशि पूरा जमा नहीं हुआ। बात समझ गए? शराब दुकानों की जो बिक्री की राशि है पूरा जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होने के चलते सरकार को बहुत क्षति हुई। जब हुई राजस्व को तो इसका रेमेडी उपाय निकालना था। तो भाई जो कर्मी जिस पर FIR है, जिस पर पेनाल्टी है, बहुत सारे FIR है, बहुत सारे अब उन लोग फिर से करना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हुए गोलीकांड मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये हमलावर विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि समरेश सिंह उर्फ गुड्डू को निशाना बनाकर फायरिंग किए थे। SSC पीयूष पांडे ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश और वर्ष 2021-22 में कमलदेव गिरी की हत्या से यह मामला जुड़ा हुआ है। हमलावर सुपारी किलर हैं जिन्हें पैसे देकर भेजा गया था। मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 8:30 बजे के आसपास एक खबर आई कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में KMPS कॉलेज के पास कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो एक मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके द्वारा समरेश सिंह और गुड्डू जो चक्रधरपुर एरिया के रहने वाले हैं और वहाँ के माननीय विधायक के एक प्रतिनिधि भी हैं, उनको गोली मार दी गई। इससे वो घायल हो गए और उनका TMH में इलाज कराया गया। अभी वो स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं। इस घटना का रेड करते हुए इसमें तीनों जो शूटर्स हैं जो बाइक पर आए थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल है, और इसमें कुछ लाइव कार्ट्रिजेज भी हम लोग को बरामद हुई है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है। अभी हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है। कारण क्या मोटिव है? सन 2022 या 21 में कमलदेव गिरी जो चक्रधरपुर के एक एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या हुई थी। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए ये घटना को कारित किया गया है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के घनश्यामपुर गांव में एक घर से 42 कोबरा के बच्चों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। केताबुल शेख के घर में पुआल के ढेर से ये सभी सांप निकले। वनकर्मी असराफुल शेख की टीम ने सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। हालांकि मादा कोबरा अब तक नहीं मिली है। असराफुल शेख ने कहा कि ये छोटे कोबरा भी जानलेवा जहर रखते हैं और लोगों को छेड़छाड़ न करने की भी उन्होंने सलाह दी है। बेबी कोबरा का बच्चा 42 गो भी घनश्यामपुर गांव में आपका केताबुल शेख के घर पे सूचना दिया कि 2 दिन पहले लोग बच्चा सांप दिखाई दिया था उन लोग को, तो 2 को मारा था भी। तो बोल रहा है ऐसे रात को ही निकल रहा है बच्चा सब, तो भयभीत था ये लोग ज़्यादा। तो हमको बुलाया और हम लोग को वन विभाग को सूचना दिया गया। तो हम लोग गए वहाँ, तो ज़्यादा देखें कि अंडा भी दिया है और आपका बच्चा भी देखते हैं निकल रहा है आसपास में। तो पोल के नीचे ही था बच्चा और अंडा के साथ निकल रहा था। तो 42 को बच्चा हमको मिला था और वो सही सलामत रेस्क्यू कर लिए। और सभी को वही हम अनुरोध करते हैं कि बरसात के मौसम में, क्योंकि सांप ज़्यादा दिखा है और अभी इसी मौसम में ज़्यादा खतरा होता है बरसात में ही, आप लोग बिना मच्छरदानी में मत सोइए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। SSC पीयूष पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद छापेमारी की गई है, जहां पुलिस को देख आरोपी भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवकों से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में यह बातें सामने आई कि राजेश महानंद उर्फ पोतू, प्रशांत कापड़ी और बिट्टू को हथियार देने ये लोग पहुंचे हुए थे और पहले से ही इन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। थाना में राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास 2 युवक पिस्टल लेके घूम रहे हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को
इन दोनों ने तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की और जब वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग भागने लगे और राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास जो घाट है उसके पास उनको दौड़कर पकड़ा गया। इनके पास से हम लोगों को एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा राउंड गोली, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये प्रशांत कापरी, बिट्टू कापरी को हथियार देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। जो बोकारो में अमूल की छाछ पीने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र निवासी ओम प्रकाश ने छाछ पीते ही उल्टी शुरू कर दी थी। पीड़ित ने बताया कि छाछ में काले रंग जैसा कोई पदार्थ था। लिखित शिकायत के बाद फूड इंस्पेक्टर श्वेता लकड़ा ने दुकान से सभी पैकेट जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं। फिलहाल ओम प्रकाश का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है और खाद्य विभाग मामले की जांच कर रही है। 9 बजे हम और एक मेरा मित्र संत कुमार शर्मा, दोनों आदमी 2 छाछ लिए अमूल का। एक छाछ वो पी रहा था, एक हम। तो एक छाछ ठीक था, उसमें कहीं कोई, हम मेरे हाथ में जो था वो जैसे हम एक सिप घींचे तो उसका टेस्ट बहुत ही गंदा लगा। तो हम बोले उसको कि ये छाछ अच्छा नहीं है। तो बोला कि ना मेरा वाला तो ठीक है, ये भी ठीक होगा। हम बोले पी के तुम भी देख लो, यही मेरा वाला। हम अपना वाला पिला दिए। तो बोला कि बहुत गंदा लग रहा है। तो हम लोग वहाँ से उठे, दुकान पे गए और उससे चाकू लेके और वहीं पर फाड़े। तो अंदर में मटेरियल पूरा काला काला निकल रहा था, जो कि फोटो में नजर आ ही रहा है। तो बस बोले हम लोग, तो बोले वहाँ से सीधा उठाए और गए हॉस्पिटल में जाके रखे सैंपल। आप बोले इलाज करो। डॉक्टर लोग अपना जो भी इंजेक्शन दिया, 4 घंटा वहाँ रुके। 1-2 बजे के लगभग हम घर आए। प्रकाश राय सेक्टर 5 के हैं। उन्होंने यहाँ से ज्योति स्टोर TNT मोड़ से छाछ लेकर पिया था 11 जुलाई को रात में, जिसके बाद उन्हें उल्टी की शिकायत हुई। तो उनके शिकायत पर हमने यहाँ पर इस दुकान में छाछ का सैंपल लिया है, उसी बैच नंबर का, जिसको अब लैब भेजा जाएगा और लैब का रिपोर्ट आने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या उसमें किस तरह का आप मामला देखते हो छाछ के अंदर? मामला उन्होंने बोला कि कुछ उनको काला दिखा। ये हॉस्पिटल में भी गए थे इलाज करा? हॉस्पिटल वो लोग हाँ गए थे DGH कल रात में। अमूल का छाछ पीने से बीमार हो गए थे, जिसका जांच हेतु जब्त कर प्रदर्श भेजा जा रहा है। आप लोग जो उसको जब्त कर लिए? हाँ, जब्त कर लिए हैं। हाँ, जब्त कर लिए हैं। मतलब क्या पाया गया था उसमें? छाछ है, अभी जांच होगा तब पता चलेगा। अमूल का ही है। मांडू के नोनिया बेड़ा जंगल से हथियार समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों में राजेश गंजू पिता देवकी गंजू निवासी मनातू और फुलेंद्र गंजू पिता बेचन गंजू शामिल हैं। पुलिस ने तलाशी के क्रम में 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोली बरामद किया है। दोनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसके अलावा एसपी ने कहा कि दोनों अभियुक्तों ने 25 जून को सीकरी यूपी क्षेत्र में टेंपो में बैठ लोगों पर गोली भी चलाई थी। आज सुबह 5 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि नोनियावेरा जंगल मांडू के में कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं, जहां पे वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे तुरंत SDPO रामगढ़, थाना प्रभारी मांडू और पुलिस निरीक्षक मांडू के नेतृत्व में टीम बनाई गई। ये टीम हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंची। वहां इनको देखकर वो लोग भागने लगे, जिसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम राजेश गंजू है, जिसके पास से 7.65 का पिस्टल और 3 गोली बरामद हुई है। साथ ही फुलेंद्र गंजू एक व्यक्ति है, जिसके पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है। और ये किरीडारी में आजकल में गोली चलाने की योजना बना रहे थे और इस योजना को बनाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।